हेलो, वेलकम बैक। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हमें दो इक्वेशन दे रखी है। हमें ये बताना है कंपेयर करके इनके रेशियोज को, इनके कोफिशिएंट के रेशियोज को, कि क्या कंसिस्टेंट है इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या किया था? इंट्रोडक्शन में किया था कि हम पता लगाते थे कि पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग जिसका कोई सॉल्यूशन होता था, जिसका भी कोई सॉल्यूशन होता था, हमने यह भी देखा था कि वो कौन सी होती थी, कंसिस्टेंट होती थी। और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता था, ठीक है, पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन होता था, तो वो इनकंसिस्टेंट होती थी। कोइंसिडेंट का सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट थी। तो ठीक है, हमें यही करना है, हमें रेशियोज़ का पता लगाना है। ठीक है, इस तरह से अगर a1/a2 नॉट इक्वल आया b1/b2 के, तो क्या है, इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं, ये कंसिस्टेंट होती है। अगर पैरेलल लाइंस की सिचुएशन बनी कि a1/a2 इक्वल हो रहा है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2 के, तो इनकंसिस्टेंट। अगर कोइंसिडेंट लाइन की सिचुएशन बनी, सारे इक्वल हैं रेशियोज, तो कंसिस्टेंट है। तो इसी तरह से हमें पता लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ ये हमारे इक्वेशंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ये अरेंज नहीं है, ठीक है, ये इक्वल टू 5 है ना, 5 को हमें इधर लाना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करनी पड़ेगी इक्वेशन। ठीक है, तो ये 3x प्लस 2y इक्वल टू के 5 उधर है, 5 इधर आ जाएगा, यहाँ प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू कर देंगे 0। ठीक है, इक्वेशन इक्वल टू 0 के इक्वल होनी चाहिए। दूसरी इक्वेशन को भी कर लेंगे, 2x माइनस 3y, 7 यहाँ प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन अरेंज हो गई है ठीक से सॉरी। अब यहाँ पे a1 और a2 वगैरह लिख लेंगे, रेशियोज कौन कौन से क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन में सारे 1 होंगे, तो a1 यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट a1 है, ये हो जाएगा 3। फिर a2 क्या है, ओ सॉरी b2 y का कोफिशिएंट 2 है, b2 हो गया 2। c2 कांस्टेंट यहाँ पे -5 है, तो c2 क्या हो जाएगा, -5। एक बार और मैं बताता हूँ कि हमें साइन के साथ लेने होते हैं। ठीक है, तो प्लस वाले साइन अगर कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, इसलिए प्लस वाले साइन में हम प्लस लगाते नहीं हैं, उसको ऐसे ही छोड़ दें। अब दूसरी इक्वेशन का लिख लेते हैं। यहाँ पे ये सारी इक्वेशंस में 2 होंगे, तो a2 क्या होगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, b2 y का कोफिशिएंट -3। ठीक है, साइन के साथ लेना है -3, एंड c2 कांस्टेंट यहाँ पे है -7। ठीक है, तो ये हमने रेशियोज लिख लिए हैं। अब हमें क्या इक्वेशन बनानी है, ठीक है, a1/a2 कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। a1/a2 को कंपेयर करना है। a1/a2 क्या है, a1 है हमारा 3 एंड a2 है हमारा 2। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं b1/b2। ठीक है, b1 क्या है, b1 है 2 एंड b2 है -3। अब c1/c2 कर लेते हैं। c1 है -5 और c2 है -7। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन बनी है। तो इसमें देखते हैं कुछ सॉल्व होता है कि नहीं होता। 3/2 में कुछ कॉमन नहीं है, 2/3 में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे 5/7 में भी कुछ कॉमन नहीं है, बस ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 5/7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कोई इक्वल है, कुछ भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 3/2 क्या इक्वल हो रहा है 2/-3 के, नहीं हो रहा, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये क्या हो रहा है, नॉट इक्वल हो रहा है, नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या सिचुएशन बन रही है हमारी, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अब ये फर्स्ट में ही नॉट इक्वल आ गया, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है c1/c2 तक। ठीक है, c1/c2 तक जब जाते जब हमें इक्वल नहीं आता, क्योंकि यहाँ हमें पहले से ही पता लग जाता है कि स्टार्टिंग में ही अगर a1/a2 नॉट इक्वल आ जाए b1/b2 के,
तो क्या होती है सिचुएशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस की होती है। और इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने सॉल्यूशन होते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन होता है। क्या होती है ये, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ से पता लग गया हमें, हेंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, intersecting, therefore pair of linear equations are consistent। ठीक है, तो हमें पता लग गया इंटरसेक्टिंग के में क्या होती हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होती हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये हमें लिखने में क्या प्रॉब्लम है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग तो आप लिख ही दोगे। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये क्वेश्चन में ही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले अरेंज कर लेते हैं। पहले अरेंज करेंगे, ये 2x माइनस 3y 8 इक्वल टू के उधर है तो इधर आ जाएगा, यहाँ प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, ये 4x माइनस 6y 9 इक्वल टू के उधर है, 9 इधर आ जाएगा, प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, उसके बाद हम करेंगे सॉल्व, क्योंकि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये उधर ही रह जाएगा, हम C1 और C2 प्लस में लिख देंगे गलती से, है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए इसको अरेंज करेंगे सबसे पहले। तो अब यहाँ पे A1 A2 लिख लेते हैं, क्या है इस सारी इक्वेशन में सारे 1 होंगे, तो A1 इक्वल टू यहाँ पे 2 है, B1 इक्वल टू -3 एंड C1 इक्वल टू -8। ठीक है, अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है A1 B1 कैसे पता लगाना है, अब आपको आ गया होगा। और आपको क्या करना है, आपको ना ये पॉज करके ना बाकी पार्ट खुद सॉल्व करने हैं, उसके बाद आके आपको दोबारा चेक करना है। ठीक है, तो वैसे एक बार में नहीं आएगा, आप या तो इस वीडियो को 2-3 बार देखो, या तो आप करो पहले रिवीजन। आप एक पार्ट देख के उसके बाद रिवीजन करो, फिर नहीं आता है तो फिर आके आप वापस से देखो, तब आपको आएगा एक बार में आज। ठीक है, तो आप इस तरह से फॉलो करो। तो यहाँ पे A2 क्या हो जाएगा, 4, B2 इज -6 एंड C2 इज -9। ठीक है, तो यहाँ पे A1 बाई A2 रेशियोज को कंपेयर कर लेते हैं। A1 बाई A2 क्या है, या A1 है 2 एंड A2 है 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 4 में कॉमन है 2, 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4, तो ये क्या हो गया 1/2। A1 बाई A2 क्या है 1/2। फिर B1 बाई B2 को कंपेयर कर लेते हैं। B1 -3 एंड B2 इज -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 और 6 में 3 कॉमन है, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो ये भी क्या हो गया 1/2। C1 बाय C2, C1 इज -8 एंड C2 इज -9, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, बस 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई A2 के, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन बनी है, तो देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे पहले। यहाँ पे 1/2 इक्वल है 1/2 के। ठीक है, फिर नॉट इक्वल है 8/9 के। क्या 8/9 1/2 के इक्वल होता है, नहीं होता ना, तो नॉट इक्वल हुआ। तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन बन रही है, साफ साफ दिख रहा है कि A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 के, और नॉट इक्वल है C1 बाय C2 के। ठीक है, तो यहाँ से देखो कौन सा सिचुएशन बन रही है, ये वाली, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे नॉट इक्वल है। कौन सी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पे क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, और पैरेलल लाइन के केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो हैंस लाइंस
आर पैरेलल, ठीक है, लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसके टोटल 5 पार्ट हैं। थर्ड पार्ट इज 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो इस इक्वेशन में क्या फ़र्क है, ये इक्वेशन फ्रैक्शन में है, फर्स्ट वाली इक्वेशन। ठीक है, तो पहले इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करेंगे तो ये 3/2x प्लस 5/3y, ये 7 इक्वल टू के इधर आएगा, ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। 7 इधर आ गया, वहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 ही तो बचा। ठीक है, दूसरी है 9x माइनस 10y, 14 इधर आएगा, प्लस का है उधर तो इधर आके हो गया माइनस का, इक्वल टू 0। ठीक है, अब रेशियोज लिख लेते हैं। a1 है यहाँ पे 3/2, b1 है यहाँ पे 5/3 एंड c1 इज -7। a2 है 9, दूसरी वाली इक्वेशन में सारे 2 होंगे, a2 b2 c2। b2 है -10 एंड यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, c2 है -14। ठीक है, तो रेशियोज लिख लिया, कंपेयर कर लेते हैं। तो a1/a2, a1 देखो क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। a1 3/2 है, a1 पहले से ही फ्रैक्शन में है। ठीक है, a1 3/2 लिख लिया, फिर अपॉन b1 क्या है, b1 है a2 है 9 लिख लिया। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करते हैं, देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब क्या होता है, जब अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, पलट जाता है। जो नीचे वाले का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो नीचे वाले का न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3/2 हो जाएगा इक्वल टू 1/9। तो ये हो जाएगा 3/2 9 द 18। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो 3 1 द 3, 3 6 द 18। तो ये कितना हो गया, 1/6 हो रहा है। ठीक है, फिर लिख लेते हैं, क्या लिखना है, b1/b2, b1/b2। b1 क्या है हमारा, b1 है 5/3 और अपॉन b2 है -10। ठीक है, इसमें भी यही सीन होगा, ये अपॉन नीचे 1 है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये 5/3 मल्टीप्लाई 1 -10, ठीक है, अपॉन 10। तो डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे b1/b2, 5 1 द 5, ठीक है, और 10 3 द 30, माइनस भी ऐसा था, माइनस का 30, दोनों में कॉमन है, 5 1 द 5, 5 6 द 30। तो यहाँ 1/6 लेकिन माइनस का, ठीक है, माइनस भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो c1/c2 भी लिख लेते हैं, c1/c2। c1 है माइनस का 7 एंड c2 है माइनस का 14। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 द 7, 7 2 द 14। तो c1/c2 का आ गया 1/2। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे a1/a2 है 1/6। ठीक है, क्या ये इक्वल है b1/b2 के, b1/b2 है 1/-6, ये 1/6 है, ये भी 1/6 है, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो
दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, नहीं होते, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों इक्वल नहीं होते, तो ये नॉट इक्वल हो गया। फिर क्या है, 1/2। 1/2 आगे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हमें पहले वाला ही हमें मिल गया कंडीशन की नॉट इक्वल वाली है, ठीक है। सबसे पहली वाली कंडीशन ही हमें मिल गई कि पहले वाला नॉट इक्वल है, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, कौन सी सिचुएशन बन रही है, A1/A2 नॉट इक्वल हो रहा है B1/B2 के। तो हेंस क्या होता है सिचुएशन में, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। यहाँ पे लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में क्या होता है, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जब लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। दूसरी इक्वेशन है 10x प्लस 6y इक्वल टू -22, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में 22 है और 11 प्लस में, तो यहाँ पे अभी इसको अरेंज करते हैं पहले। 5x माइनस 3y 11 प्लस का इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाली करते हैं 10x प्लस 6y 22 माइनस का है, इक्वल टू के इधर आएगा, ये हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 0। लिख लेते हैं रेशियोज। A1 यहाँ पे क्या है, A1 ये है x का कोफिशिएंट 5, B1 है y का कोफिशिएंट -3 एंड C1 कांस्टेंट है -11। A2 है x का कोफिशिएंट 10, B2 है y का कोफिशिएंट 6 एंड C2 है कांस्टेंट +22, ठीक है। कंपेयर करते हैं A1/A2। A1 क्या है 5, A2 है 10, कॉमन है दोनों में, 5 1 5, 5 2 10। A1/A2 क्या हो गया 1/2। B1/B2, B1 है -3, B2 है 6, ठीक है। दोनों में कॉमन है, 3 1 3, 3 2 6, क्या आ गया B1/B2 -1/2, ठीक है। ये 1/2 प्लस का है, ये 1/2 माइनस का है, इक्वल नहीं है। फिर C1/C2, C1 है -11, देखो आप आगे जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही नॉट इक्वल आ गया, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। फिर है प्लस का 22, तो माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, 11 1 11, 11 2 22, तो ये भी क्या हो गया 1/2 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है, A1/A2 1/2 है, नॉट इक्वल बन रहा है किसके, -1/2 के, ठीक है। एक माइनस में एक प्लस में, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 10 था। तो ये क्या बन रही है सिचुएशन हमारी, क्या बन रही है, A1/A2 नॉट इक्वल हो रहा है B1/B2 के। तो यहीं से हमें पता लग जाता है कि ये नॉट इक्वल हो रहा है, तो क्या होता है यहाँ पे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। जब लाइंस इंटरसेक्टिंग बनती हैं तो उस केस में एक सॉल्यूशन होता है, तो क्या होता है, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट होता है, तो दो केस में कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन में, और पैरेलल लाइंस में इनकंसिस्टेंट होता है। लास्ट पार्ट बचा है, ठीक है, ये पार्ट 4 था, लास्ट पार्ट बचा है पार्ट 5।
पार्ट 5 है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो अरेंज करते हैं सबसे पहले इसको। 4/3x प्लस 2y ये इक्वल टू के इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y ये 12 इक्वल टू के उधर है, प्लस का इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। a1 a2 b2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सारे 1 होंगे। a1 है 4/3, b1 है y का कोफिशिएंट 2, c1 है -8, यहाँ पे सारे 2 होंगे। a2 है 2, b2 है 3 एंड c2 है कांस्टेंट -12। रेशियोज को कंपेयर कर लेते हैं। a1 बाई a2 क्या होगा, a1 है 4/3, ठीक है, ये उसी की तरह करना है, थर्ड वाले की तरह। a2 है 2, तो अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे इसको लिखेंगे, 4/3, नीचे वाला यहाँ पे क्या है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो नीचे वाले का डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो कैंसिल भी हो जाएगा, यहीं पे 2 1 2 एंड 2 2 4, 2 1 हो जाएगा ये 2, ये 3 1 हो जाएगा 3। तो फाइनल a1 बाई a2 क्या होगा, 2/3। फिर b1 बाय b2, b1 है 2 एंड b2 है 3, ये भी 2/3 बन रहा है। ठीक है, एंड c1 बाय c2, c1 इज -8 एंड c2 इज -12। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, और 8 और 12 में 4 कॉमन है, तो 4 2 द 8 और 4 3 द 12, तो c1 बाय c2 क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं c1 बाय c2 इज 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है, देखो यहाँ पे बन रहा है ये 2/3 आ रहा है a1 बाई a2, 2/3, फिर ये इक्वल आ रहा है d1 बाई b2 का, b1 बाई b2 भी क्या है 2/3, एंड c1 बाई c2 भी क्या है 2/3। तो कौन सी सिचुएशन बन रही है, a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 इक्वल है c1 बाई c2 के। तो ये हम देखते हैं अपने इसमें, देखो कौन सी सिचुएशन बन रही है, दोनों साइन इक्वल लग रहे हैं, तो कौन से कोइंसिडेंट लाइन में होता है ऐसा। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो क्या है, लाइंस क्या है, यहाँ पे लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।